तो आवर टुडेज टॉपिक इज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इनको हम बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स जितने भी बनेंगे उनमें हम लॉजिक गेट्स ही यूज करते हैं। और लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं? लॉजिक गेट्स जो बनाते हैं वो यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह यूज करके हम एंड और नॉट ये सब चीजें ये गेट डिजाइन करते हैं। तो अभी हमारे जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, जो हम जिन्हें हम बेसिक गेट्स बोलते हैं, बेसिक गेट्स में आते हैं हमारे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, इसके अलावा फिर यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट में आते हैं हमारे एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। ठीक है, एक्स और एक्स नोर। तो आज जो है हम एंड और नॉट, एक्स और एक्स नोर गेट ये स्टडी करेंगे। इसके बाद हम एडर पे और सब्ट्रैक्टर पे आएंगे। ठीक है, तो मैंने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बताया क्या, डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं एंड, यानी जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? उसमें ईंट होती है, ईंट है ना। वैसे ही अगर हम कोई भी डिजिटल सर्किट बनाते हैं उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो गेट्स होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? गेट्स होंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एंड गेट से। चलो पहले नोट गेट लिखते हैं हम। नोट गेट का सिंबल क्या होता है? हमारा सिंबल होता है नोट गेट का, जो भी इनपुट आ रही है उसको इन्वर्ट कर देता है। अगर मैं ए इनपुट दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट में मिलता है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है। नोट गेट क्या होता है? हमारा सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इन्वर्ट द इनपुट, ठीक है, इन्वर्ट द इनपुट सिग्नल। यानी अगर A1 आ रहा है, देखो बेसिकली अब इसमें जो ट्रूथ टेबल इसकी हम बनाएंगे, ट्रूथ टेबल में ए की इनपुट होगी हमारे पास और आउटपुट भी ए की होगी, जो कि इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट होगी। अगर 0 इनपुट देंगे तो 1 आउटपुट में मिलेगा, अगर 1 इनपुट में देंगे तो 0 आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो इनपुट और आउटपुट होंगी वो बाइनरी में होंगी, 0 या 1 होंगी, क्योंकि हमारी जो मशीन्स होती है वो सिर्फ हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझती है। ठीक है, क्लियर है? यस अभी सर। हाँ, तो ये बेसिकली नॉट ऑपरेशन जो होता है वो क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है इनपुट को, इसको हम नॉट ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, परफॉर्म। नॉट गेट क्या करता है? परफॉर्म नॉट ऑपरेशन। ठीक है, अगर मान लो कोई लॉजिक है हमारे पास, ऐसे है कि भाई जिन लोगों के पास आई कार्ड, अब मैंने ले लिया, जैसे मान लो जिन लोगों के पास किताब है, मतलब कोई भी एक, मान लो एक गेट पे हमने एक इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इन गेट्स को, देखो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट देता हूं मैं कि भाई जो स्टूडेंट, हम ले लेते हैं कि जो स्टूडेंट जिनके पास आई कार्ड है उन्हें कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट से अगर इसको हम समझे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट मैंने लिख दी कि स्टूडेंट हैविंग आई कार्ड नॉट अलाउड, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आई कार्ड लिख देता हूं, ये लॉजिक हो गया कि आई कार्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे मेरी आउटपुट क्या है? एंट्री। ठीक है ना, आउटपुट क्या है? एंट्री इन द कॉलेज। तो आई कार्ड अगर ट्रू, अगर ये प्रेजेंट है तो एंट्री फॉल्स नहीं मिलेगी, और अगर ये फॉल्स है यानी आई कार्ड नहीं है तो हमें एंट्री मिलेगी। ठीक है, क्लियर?
इस तरीके से ट्रू और फॉल्स भी हो सकती है हमारी इनपुट। जो 0 होती है वो क्या होती है, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स, 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में 2 और मोर देन 2 इनपुट होती हैं, मोर देन 2 इनपुट। ठीक है, ये यहाँ पे ये मोर लिखा है, मोर देन 2 इनपुट। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है हमारा ये A, ये B और ये आउटपुट Y। ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है A डॉट B। ठीक है, परफॉर्म एंड ऑपरेशन, एंड गेट एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसको मल्टीप्लीकेशन मत समझना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो डॉट है ये एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये मैथमेटिक्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, ये डिजिटल का एंड ऑपरेशन है। और एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें आउटपुट कब 1 होती है हमारे पास एंड में, इफ ऑल द इनपुट्स आर 1 और ट्रू, then only output will be 1 और ट्रू। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे हम, अभी मैं 2 इनपुट ले लेता हूं, A B और यहां पे मैंने लिख दिया आउटपुट Y। Y किसके इक्वल है, A एंड B। यहां पे ध्यान रखना A एंड B, नॉट A मल्टीप्लाई B। अब 2 इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है। एक मिनट रुको, ठीक है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों इनपुट 0 हैं, अब हमें क्या पता है कि हमें जो आउटपुट 1 कब मिलेगी, जब जितनी भी इनपुट है सब 1 हो, अदरवाइज आउटपुट क्या होगी हमारी, 0 होगी। ठीक है, एंड ऑपरेशन में क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे 3 इनपुट एंड गेट बनाता तो जब तक तीनों इनपुट 1 नहीं होती तब तक हमें आउटपुट 1 नहीं मिलती। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो एंड गेट हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें आपकी मिनिमम 2 इनपुट तो होंगी ही होंगी। ठीक है, अब वो 2 इनपुट ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है, अगर मान लो मतलब ए को मैं 2 इनपुट बना के दे दूं, ये भी 2 इनपुट मतलब 2 टर्मिनल होंगे इनपुट साइड पे, इसमें ये ध्यान रखना। ठीक है, ए डॉट ए। अच्छा, इसमें आपको देखो, अगर ए को ए के साथ एंड प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, बताओ। ए का अगर ए के साथ एंड किया, मैंने एंड ऑपरेशन लगा दिया, तो क्या आएगा आपके पास आउटपुट में, ए ही आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू आप अगर मान लो 0 लेते हो, 0 को 0 के साथ एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अगर ए की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का 1 के साथ एंड ऑपरेशन लेंगे तो क्या आया, 1। तो यानी जो ए है वही वैल्यू आपको आउटपुट में मिल रही है ना? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। और अगर मैं ए का, यहीं पे मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, अगर मैं ए के 0 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या मिलेगा, ऑलवेज 0। अगर मैं ए का 1 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ए ही मिलेगा।
अगर मैं ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? 0, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गई। ए और ए कॉम्प्लीमेंट लिया ना, अगर एक 1 होगा तो एक 0 होगा। ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखना थोड़ा। ठीक है, ये सिंपल बुलियन के ऑपरेशन, बुलियन अलजेब्रा के ऑपरेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने ये जो 3-4 पॉइंट ये जो यहाँ पे ये लिखे हैं ना, ये बुलियन अलजेब्रा के ऑपरेशंस हैं। सिंपली आपको पता होना चाहिए ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम। एंड ऑपरेशन तो हो गया ना हमारा। नेक्स्ट इज और। नेक्स्ट है हमारा और गेट। और गेट में भी टू और मोर देन टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है और गेट का? और गेट का हमारा सिंबल होता है ये इस तरीके से हम बना देते हैं। ये मैं 2 इनपुट और गेट बना रहा हूं और ये क्या करता है? और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ए और बी बोलते हैं इसको। इसको डिनोट करते हैं हम प्लस से। ठीक है, तो ये क्या है? ए और बी है। इसको हम बोलेंगे ए और बी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इफ एनी वन इनपुट, if any one input is 1, then 1 or true। ठीक है, then output will be 1 और true। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या करता है? मैथमेटिकली और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यहां पे एडिशन नहीं है, इसका मतलब ये ध्यान रखना, परफॉर्म मैथमेटिकली और ऑपरेशन। और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जितनी इनपुट है, मैं इधर 2 ही लेके चल रहा हूं अभी, जितनी इनपुट है अगर उनमें से कोई भी एक 1 है, कॉम्बिनेशन वही बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर कोई भी एक 1 हो गई तो आउटपुट में 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे कोई भी 1 नहीं है तो 0। ये इसकी ट्रूथ टेबल है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो और ऑपरेशन और गेट हो गया। अब ऐसे ही मान लो अगर मैं ए का एक, सॉरी ये ए वेक्टर की आदत हो रखी है ना लिखने के बाद, अगर ए का मैं ए के साथ ही ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं और, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ए का ए के साथ और करेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए मिलेगा। कैसे? देखो ये 0 है तो 0 के साथ करेंगे तो 0 ही मिल रहा है। अगर ये 1 हो गया तो 1 के साथ 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1 1 1 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी एक तो 1 जरूर होगा, है ना? अगर मान लो ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, अगर ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट
0 होगा, लेकिन अगर कोई भी एक 1 है तो हमें आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं a का कॉम्प्लीमेंट 1 के साथ करूं तो भी क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं 1 सॉरी, और ऑपरेशन, तो भी 1 मिलेगा। अगर मैं a का और ऑपरेशन 0 के साथ रिप्रेजेंट करूं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा या a मिलेगा, वैल्यू पे डिपेंड करता है। वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, जो a की वैल्यू होगी वही मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a लिखोगे, a पे डिपेंड कर रहा है ना ये रिजल्ट पूरा का पूरा। अगर a को 0 रख रहे हो तो 0 + 0 क्या मिलेगा, 0, और अगर 1 रख रहे हो a की वैल्यू तो 1 + 0 1, यानी जो a की वैल्यू रखी वही आउटपुट में मिल रहा है। हाँ या ना बोलो। यस सर, यस सर। तो फिर a का अगर 0 के साथ और ऑपरेशन करते हैं तो a ही मिलता है। ये छोटे छोटे से रिजल्ट याद रखना थोड़े, ठीक है। ये हो गया एक, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, ये जो रिजल्ट है ये याद रखना, ठीक है। तो एंड और नॉट गेट हो गए, ये हमारे हैं बेसिक गेट्स, जितने भी ये जो अभी तक 3 हमने पढ़े इन्हें हम बोलते हैं बेसिक गेट्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं हमारे, नैंड और नोर गेट, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं इन्हें। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, ऑल बेसिक गेट कैन बी implemented using NAND and NOR गेट, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं NAND गेट। NAND गेट का मतलब होता है, NAND गेट का जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, NAND गेट परफॉर्म एंड प्लस नॉट, ठीक है। तो ये क्या करता है, आ जाता है हमारा NAND गेट, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, इनपुट इसमें भी वही 2 और मोर देन 2 इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। 2 और मोर देन 2 इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। तो सिंबल क्या होता है इसका, नोर सॉरी नैंड गेट का, क्या, एक मिनट रुको, इरेज कर देता हूं मैं। नैंड गेट का सिंबल क्या होता है हमारा, एंड गेट का सिंबल बनाया और उसके आगे नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। ये जो बबल्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉट गेट, ठीक है। अगर किसी भी इनपुट या आउटपुट के ऐसे सामने हम अगर ये बबल्स लगा देते हैं तो वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ए और बी, और ये हो गया वाई, वाई क्या हो गया, ए डॉट बी इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये होता है नैंड ऑपरेशन, यानी अपोजिट ऑफ एंड, यानी इसकी ट्रूथ टेबल क्या बनेगी आपकी, यहाँ पे बना रहा हूं मैं, यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिख देते हैं हम। ट्रूथ टेबल में ए और बी मैंने 2 इनपुट ले ली, ठीक है। एक इंटरमीडिएट आउटपुट हमारे पास वाई ले ली, वाई डैश ले ली मैंने, जो कि क्या है, ए डॉट बी है। और फाइनल आउटपुट क्या है मेरे पास, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये वाली लाइन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था। देखो कॉम्बिनेशन वही बनेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0,
अब मैंने कहा कि जो नैंड गेट है वो क्या परफॉर्म करेगा, एंड का कॉम्प्लीमेंट करेगा, एंड प्लस नॉट, ठीक है। तो एंड गेट क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं एंड गेट निकालूं, इसका आउटपुट 0 0 1 0, ठीक है। ये थोड़ा देखो ये यहाँ पे इंटरचेंज हो गई है वैल्यू, आप इसको चाहो तो ये 1 1 नीचे लिख लो ताकि सीक्वेंस इजी रहेगा, कोई बात नहीं, ऐसे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको कर ही देता हूँ, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा, लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो जहां 0 है वहां पे क्या हो जाएगा, 1, और जहां 1 है वहां 0। तो ये आपकी ट्रूथ टेबल आएगी इसकी। आप ये वाली जो लाइन है इसको एमिट भी कर सकते हो, इसको इरेज कर सकते हो, ये तो मैंने बस इंटरमीडिएट स्टेप बनाया है एक बीच का तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब हम आते हैं नोर गेट पे। अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखो, मैंने बताया ये जो बबल है ये क्या है, नोट गेट। अगर मैं मान लो ऐसे कर दूं, ए है बी है इनपुट, और यहां पे मैंने बबल लगा दिया और फिर एंड गेट बना दिया, यानी ये एंड गेट के साथ बबल्ड इनपुट दे दी मैंने, तो यहाँ पे y आपके पास क्या मिलेगा, इसको इसके अभी इसके साथ कंपेयर मत करना नैंड के साथ, अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, ये बबल इनपुट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगर फिर यहाँ पे भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, अगर यहाँ पे भी बबल लगा दोगे, तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा गेट बन जाएगा आपका, अब कोई बता सकता है मेरे को? अगर आप इस तरीके से इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, बता सकता है कोई? सर शायद और मिलेगा। और मिलेगा, इसको क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम से लिख सकते हैं हम, ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट, और डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट, ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। ये और गेट को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है, और गेट का परफॉर्मेंस होगी इसकी। हाँ भाई, अगर मुझे नैंड गेट बनाना है तो जैसे इसको मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं और गेट बना के और उसमें बबल इनपुट अप्लाई कर दूं, ए बी और वाई क्या हो जाएगा मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका सिमिलर टू नैंड गेट होगा, होगा कि नहीं होगा? हुआ सर। है ना? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नैंड गेट हो गया हमारा, अब बात करते हैं नोर गेट। नोर गेट में वही 2 और मोर देन 2 इनपुट, सिंगल आउटपुट, ठीक है। और मैं इसके क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और प्लस नॉट, ठीक है। ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय नोर गेट, ठीक है। और क्या होगा, इसके सिंबल क्या बनेगा इसका, नोर गेट का क्या होगा, और गेट बनाओ, ठीक है, और एक नोट लगा दो कॉम्प्लीमेंट आगे, ये ए ये बी, ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नोर।
यानी और का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसकी ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में दो इनपुट ए बी, अब वही एक इंटरमीडिएट स्टेज वाई डैश ले ली मैंने जिसकी वैल्यू है ए और बी, और आउटपुट ले लिया वाई जो कि क्या है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो और में तो क्या होगा, कोई भी एक अगर 1 है तो आपको आउटपुट में 1 मिल जाएगा, लेकिन इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, बाकी सब में 0। ठीक है, तो फाइनल आपके पास रिजल्ट ये आएगा और ऑपरेशन का। क्लियर है? यस सर। और कुछ इसमें डाउट है अभी तक? मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है। हाँ भाई, कोई डाउट है? अब अच्छा, यहीं पे मैं डी मॉर्गन थ्योरम भी बता देता हूं तुम्हें। डी मॉर्गन थ्योरम वो क्या कहती है, अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो। हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, और जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेशन है, अगर यहाँ पे और है तो एंड में बदल दो, और अगर एंड है तो और में, प्लस को डॉट से रिप्लेस कर दो। डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं यही मान लो आपके पास ए डॉट बी डॉट सी और इसका कॉम्प्लीमेंट है पूरे का, तो क्या बताया मैंने, हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दो जो गिवन है, और अब डॉट है तो प्लस से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये आपकी डी मॉर्गन थ्योरम है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये रिजल्ट याद रखना। सर हाँ, तो नैंड गेट हो गया, नोर गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। अब इसके अलावा दो हमारे पास और गेट होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉट। ठीक है, हाँ भाई, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉर, ये दो एक्सक्लूसिव, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव नोर। ठीक है, इसमें भी वही दो इनपुट होंगी, 2 और मोर देन 2 इनपुट, मोर देन 2 इनपुट, यहाँ पे भी 2 और मोर देन 2 इनपुट। ठीक है, सिंगल आउटपुट, यहाँ पे भी आपकी सिंगल आउटपुट। ठीक है, और इसमें ऑपरेशन जो होगा वो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और यहाँ पे जो आउटपुट होगी y इज इक्वल टू a एक्सोर b। ये जो ऑपरेशन होता है ये एक्सोर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो आउटपुट होगी y वो क्या होगी, a एक्स नॉर b। ये जो ऑपरेशन होता है ये सर्कल के अंदर डॉट, ये एक्स नॉर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंबल क्या होगा, सिंबल होगा आपका एक्स और का ये आपकी ए बी और ये वाई, ये हो जाएगा ए एक्सोर बी। और एक्स नोर का सिंबल क्या होगा आपका, एक्सोर गेट के आगे आप लगा दो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी। ठीक है, यहाँ पे जो y इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
और यहाँ पे y क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, जल्दी बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. एक मिनट होल्ड रखना। Sir. हाँ बोलो बोलो बोलो। कोई डाउट?